सभी ग्राम प्रहरियों को जय हिंद। मैं दुर्गेश, जिला गोंडा, थाना कटरा बाजार से। जैसा कि भाइयों आप लोग तो जानते ही हैं कि 37,15,000 रुपया हम लोगों ने वकील शैलेश वर्मा जी को दिया, और हमारे ही ज़िले के और हमारे ही थाने के उसमें एक अगवाकार बने हुए थे राजू शुक्ला। वो खर्चे के नाम पे 7-8 लाख रुपए लिए, और मुकदमा उसके बाद हम लोग हार गए। अब फिर से धन उगाही भाइयों चालू हो गया है। आप लोग दीजिए न दीजिए, वो दीजिए, हमें इससे नहीं मतलब है। मेरा कर्तव्य है आप लोगों को समझाना। जब 37 लाख रुपया दिया गया कोर्ट के माध्यम से, मुकदमा हम लोग हार गए, और अब कुछ चंद दलाल जो उनके साथ में लगे हुए हैं, चंद दलाल हैं, 4-6 दलाल हैं, वो लोग फिर स्कैनर डालना चालू कर दिए। पहले अपना पैसा डालेंगे 100-200 रुपया, उसके बाद कहेंगे कि आप लोग भी दान करिए। तो आप लोगों से निवेदन है इस चीज़ का कि पैसा मत दीजिए भैया। अगर आप लोग फिर से पैसा देते हैं और फिर वही वाला हाल है कि काम कुछ होना नहीं, सिर्फ पैसे खाना, और पैसे का हिसाब, एक भी पैसे का हिसाब आज तक माननीय नेताजी राजू शुक्ला जी ने नहीं दिया। इस जो मुकदमा 1486 का दायर हुआ था, उस मुकदमे की टोटल 36 पेशी पड़ी, और 36 पेशी पड़ी है। उसके बाद 7-8 लाख रुपये खर्चा कर लिया उन्होंने, आज तक किसी को हिसाब नहीं दिया। अब फिर कुछ वीडियो, कुछ फुटेज वायरल किया जा रहा है दलालों के द्वारा, और बताया जा रहा है कि बहुत जल्द आपका भविष्य जो है उज्जवल हो जाएगा, और स्कैनर डाल के पैसा लिया जा रहा है। आगे आप लोगों की मर्जी। और कुछ पश्चिम के नेता हैं जो कहते हैं कि नहीं, हम तो बड़कवा तीरंदाज हैं। तो अगर तुम तीरंदाज हो तो क्यों नहीं नेताजी से हिसाब लेते हो? क्या नेताजी सिर्फ पैसा लेने के लिए बने हैं, हिसाब देने के लिए नहीं बने हैं? तीरंदाज तो बड़कवा बन रहे हो सब लोग कि नहीं ऐसा है वैसा है। और ख़ास करके गाजीपुर और चंदौली, खास करके गाजीपुर और चंदौली वाले, ये बताओ, अगर नेताजी की कार्यशैली इतनी अच्छी होती और नेताजी इतने ईमानदार होते, तो नेताजी अपने थाना कटरा बाजार से एक भी रुपया नहीं पाए हैं आज तक। दिखा दे, कसम खा ले कि उन्होंने थाना कटरा बाजार से कोई भी चौकीदार उनको 1 रुपया दिया हो। क्योंकि कटरा बाजार थाने के सारे चौकीदार जो हैं, वो सब जानते हैं कि नेताजी की नीयत क्या है। नेताजी के नीयत में सिर्फ पैसे ऐंठना, पैसे खाना। क्योंकि मुझसे ज़्यादा नेताजी के बारे में कोई नहीं जानता। अब फिर नया फंडा चालू हुआ है कि नेताजी तो जा रहे हैं हांगकांग की यात्रा करने। अरे नेताजी, हांगकांग की यात्रा करो तो कुछ अपने जेब से भी माल खर्च करो। और इसमें 3-4 आदमी जो ज़्यादा रिप्लाई माध्यम से चूतिया बनाते हैं। प्रथम नंबर हो गए बाल मुकुंद त्रिपाठी जी, एक आजमगढ़ के सतंदर, और एक लाल बाबू देवरिया। तो ये सब सिर्फ चूतिया बना करके वो पैसा ले करके बंदरवाड़ करते हैं। तो आप लोगों से यही निवेदन है कि आप लोग पैसा मत दीजिए। क्योंकि नेताजी कहते हैं बढ़ेगा तो सबका बढ़ेगा, तो नेताजी भी इतना उकरे हैं तो अपना नेताजी भी 2-4-10 हज़ार जेब से खर्च करें, नेताजी भी खर्च करें। उसके बाद 36 पेशी टोटल हुई है मुकदमे में, और नेताजी स्वयं कहते हैं कि जो कोई जाता था वहाँ पे, वो स्वयं अपना किराया भाड़ा लगा के जाता था। सूखी रोटी, बासी रोटी हम लोग खाते थे, स्टेशन पर सोते थे। तो फिर 7-8 लाख रुपया कहाँ चला गया? और आप लोग इस बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। ये सिर्फ पैसे की राजनीति है, और पैसा आप लोगों से ठगा जाएगा।
फिर अभी फंडा बनाया जा रहा है कि मुख्यमंत्री से मिलना है, राष्ट्रपति से मिलना है और ये चीज़ करना है। वैसे अब की बार स्कैनर पड़ा है तो हमारे ग्राम प्रहरी भी जान गए हैं, मात्र नेताजी 100 रुपये पाए। और अभी हाल ही में कहीं नेताजी मिलने गए थे तो वहाँ पे उस रिप्लाई में दिए कि 200 रुपया कागज़ में लग गया, ये है, हम भूखे मर गए, हम अगर पैसा होता तो अभी रुक करके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति सबसे मुलाकात करते। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि जब 37 लाख रुपया दिया गया, कुछ नहीं हुआ, यही शुक्ला जी अपना सब गमन करवा दिया पैसा शैलेश वर्मा वकील साहब से मिलकर और अपना खर्चा का 7-8 लाख रुपये लिए और मात्र 36 पेशी पड़ी। अरे यार, तो एक पेशी पे कितना पैसा खर्चा होता था, क्यों नहीं हिसाब दे रहे हो? तो सतर्क रहिए। ये पैसे के दिन है जो चौकीदारों का आज का भला नहीं हुआ। जो आया कोई मंदिर पर कसम खाया, पैसा ले गया, कोई कुछ करके। और हमारे नेताजी जानते हो आप, गंगा में जब जाते थे तो वहाँ पूछ दान बचिया दान करा करके कसम खाते थे। तो आप लोगों से निवेदन यही है कि पैसा मत दीजिए। नेताजी जहाँ जाएं अच्छी बात है, जो भी करें अच्छी बात है, मगर पैसा मत दीजिए। अगर पैसा आप लोग देंगे, क्योंकि सभी ग्रुपों में स्कैनर पड़ रहा है कि नेताजी ये है, नेताजी वो है। अब नेताजी की क्या बताएं और क्या चीज़ है, तो आप लोग पैसा मत दीजिए। आगे आप लोगों की मर्ज़ी। मेरा फ़र्ज़ है, मेरा वो है कि मैं आप लोगों तक सही जानकारी पहुंचाऊं और आप लोगों को बताऊं। आप लोग भले मेरी वीडियो चैनल को मत सब्सक्राइब करिए कि मगर वीडियो सभी तक पहुंचाइए कि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंचे और पैसा देना बंद कर दीजिए, क्योंकि अब कुछ नहीं हो सकता। साफ साफ कोर्ट ने कह दिया कि सरकार की इच्छा वो करे, सरकार की इच्छा वो ना करे, मुकदमा हो गया खारिज। तो कुछ अंधभक्त अभी भी लगे हैं, क्योंकि उनको मिलता है हिस्सा, नेताजी देते हैं सभी को पैसा। तो आप लोग एकदम बंद कर दिए पैसा देना, किसी को ज़रूरत नहीं पैसा देने की। जय हिंद, जय ग्राम प्रहरी।